Good morning, Namaskar. I am SK Yadav. You are watching Sky English classes. After a long time, we are again before one another. आपको भी मुझसे बहुत सारी शिकायतें होगी और मुझे भी आपको बहुत चीज़ें बतानी है। शिकायतें इस बात को लेकर कि हम वीडियो कंटिन्यू क्यों नहीं देते हैं, और मुझे बताना क्या है कि मैं कोरोना में फंसा था। कोरोना काल के चलते मैं पटना छोड़ के घर पे गया और घर पे भी मैंने सेटअप कहीं और पे किसी और शिक्षक के माध्यम से, जो हमारे सर हैं अभिनंदन सर, उनके माध्यम से मैंने एक सेटअप भी तैयार करवाया, परंतु बाढ़ ने उसे भी तबाह कर दिया। मतलब हमारे यहाँ बाढ़ भी था, कोरोना भी था। कोरोना से कहीं ज़्यादा प्रलयकारी बाढ़ था। कोरोना ने घर के अंदर डाला, बाढ़ ने घर से बाहर निकाला। तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाता है। इस तरह के वीडियो कम बजट में हम बनाने वाले लोग कैसे एडजस्टमेंट कर पाएंगे, बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो चलिए, वो तो हमारी पर्सनल बातें थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू वीडियो रेगुलरली। ओके, तो ये एक नया सीरीज है, एक वर्ड का सीरीज है, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि अल्फ़ाबेटिकली आपको वर्ड दूँ, और ख़ासकर वैसे वर्ड जिसके प्रोनाउंसिएशन को लेकर, जिसके उच्चारण को लेकर अक्सर दिक्कतें होती रहती है। खासकर बिहारियों के साथ ये दिक्कतें तो समान है। हम शब्दों का उच्चारण वैसे करते हैं, अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण जैसे उनमें लेटर अवेलेबल होते हैं। दैट मीन्स ये दो वर्ड आपको लिख रहे हैं, एक BUT और दूसरा CUT। आप क्या पढ़ते हैं इसको? बट कट पढ़ते हैं जी, BUT बट, CUT कट। लेकिन वही PUT पट नहीं पढ़ा जाता, पुट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? PUT पुट पढ़ा जाता है। और यही दुविधा हो जाती है कि आखिर इसे पुट क्यों और इसे बुट या कुट क्यों नहीं। तो ये अंग्रेजी का अपना मामला है, लेकिन हम अगर उस मामले से अवगत नहीं है, उससे का नॉलेज नहीं रखते हैं, तो फिर तो दिक्कतें होगी। अब हो सकता है आप कहेंगे कि क्या ये गलतियां हम करते हैं तो इससे कोई परेशानी है? तो है, परेशानी तो है। आपके स्मार्टनेस को लेके परेशानी है, आपके स्पीच डिलीवरेंस को लेके परेशानी है, आपके फर्स्ट इंप्रेशन को लेके परेशानी है। झट से कोई तय कर लेता है इसे अंग्रेजी नहीं आती, इसका अंग्रेजी वीक है, तो इससे बचना भी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस सीरीज में अल्फ़ाबेटिकली आपको वर्ड्स दूं, खासकर वो वर्ड्स दूं जिनका उच्चारण थोड़ा सा अलग होता है। ओके, आपके सामने ये 5 वर्ड्स हैं। मैंने कहा वर्ड्स, ना कि वर्ड। आर नहीं लाना है, आर जो है साइलेंट होगा। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो कि ये बताते हैं कि कहाँ पे कौन सा वर्ड्स, कौन सा लेटर साइलेंट होगा। सॉरी, वर्ड नहीं, लेटर साइलेंट होगा। लेकिन उन पे बात कभी और कर लेंगे। लेकिन हाँ, उन रूल्स को जानने के बाद भी आपको ये महसूस होगा कि प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है रूल्स के बनिस्बत, क्योंकि प्रैक्टिस ही उन वर्ड्स को सही उच्चारण के मार्ग में लेके आएगा। चलिए, तो ये 5 वर्ड्स हैं और शायद इनका उच्चारण आप करते भी होंगे, और क्या करते होंगे, गलत या सही, आज पता चल जाएगा। और मैंने उनका हिंदी लिख रखा है जानबूझकर, क्योंकि हिंदी आपको पता होगी, पर उच्चारण मेन हमारा मुद्दा है, और हिंदी को भी समझाना और उनके यूसेज को भी समझाना। जी हाँ, मैंने कहा यूसेज या यूसीज पढ़ते हैं। तो आप कहिएगा कि इसमें और इसमें अंतर क्या है? यूज में अंतर है। शब्दों के प्रयोग को हम यूसीज या यूसेज कहते हैं, ये वाला। लेकिन बात जब मशीन के प्रयोग की हो, कंप्यूटर के प्रयोग की हो, तब वहाँ उस प्रयोग का हम यूज कहते हैं। मैं अपने मोबाइल का प्रयोग कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो वो प्रयोग क्या कहलाएगा? यूज। लेकिन शब्दों का प्रयोग यूसीज या यूसेज। क्लियर है? चलिए, अब इसे हम इरेज कर देते हैं और आते हैं अपने वर्ड्स पे। तो पहला वर्ड क्या है? अबांडन या एबांडन
नहीं, पहला वर्ड है अबैंडन। क्या वर्ड है? अबैंडन। कैसे लिखेंगे? अबैंडन। ये आधा पढ़ा जाता है, परंतु आप पूरा पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। क्या पढ़ेंगे? अबैंडन। अर्थ क्या होता है? हाँ, एक और चीज, इसे तिरछी रेखाओं के अंदर रखना होगा, क्योंकि डिक्शनरी जब आप देखे होंगे आपको पता होगा कि उच्चारण को स्लैंटिंग लाइन के अंदर रखा जाता है। स्लैंटिंग लाइन यानी तिरछी रेखा के अंदर रखा जाता है। हिंदी क्या होगा? सदा के लिए छोड़ देना। सदा के लिए छोड़ देना, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को या किसी कार्य को सदा के लिए छोड़ देना। जैसे मान के चलिए कि कोई आर्मी में है और पॉलिटिक्स के लिए आर्मी को छोड़ देता है, तो क्या कहेगा? ही अबैंडन्ड, ना अबैंडन्ड, ये नहीं, ही अबैंडन्ड द आर्मी फॉर पॉलिटिक्स। जैसे मैं टीचिंग को छोड़ के जाता हूं पॉलिटिक्स में, तो क्या कहूंगा? आई, या फिर कहेंगे आप सर अबैंडन्ड द टीचिंग करियर फॉर पॉलिटिक्स। एक और चीज, कुछ लोग इसे इंग्लिश में भी समझना चाहेंगे, तो उनके लिए भी हेल्प कर दूं। सदा के लिए छोड़ देना यानी टू लिव परमानेंटली। ठीक है, सदा के लिए छोड़ देना यानी जहां हम अबैंडन यूज करते हैं वहां लिव परमानेंटली भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही अबैंडन द आर्मी फॉर पॉलिटिक्स, तो ये भी कह सकते हैं ही लेफ्ट द आर्मी परमानेंटली फॉर पॉलिटिक्स। क्लियर है? चलिए, दूसरा वर्ड है हमारा अब्सॉल्व। आपका उच्चारण एब्सॉल्व। ये तो केवल सॉल्व ही पढ़ाता है ना, इसे केवल तो सॉल्व ही पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, अब यहां ये सॉल्व नहीं है, ये है अब्जॉल्व। क्या है जी? ये है अब्जॉल्व। तो बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या उच्चारण कर रहे थे और मैं क्या बता रहा। तो ये धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा सुधार लाने की, ये एकाएक नहीं आ जाएगा, इस पे काम करना पड़ेगा। सब जहां दिखेगा तो थोड़ा सा ठहर के जो भी बताया उसे उच्चारण करना पड़ेगा। ठीक है? और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है ना? हाँ, तो क्या पढ़ेंगे इसको? अब्जॉल्व। इसका अर्थ क्या होता है? अपराध या पाप से मुक्त करना, यानी फ्री फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, या फिर कहे क्राइम से मुक्त करना। ठीक है? चलिए, तो इसका अब एक सेंटेंस देख लेते हैं। मान के चलिए कि कोई ड्राइवर है जिसको ब्लेम किया जा रहा है, ये ट्रेन जो क्रैश हुई है इसका दोस्त तुम्हीं पे जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है इसका कोई दोस्त नहीं था, तो कहेंगे द ड्राइवर वाज अब्सॉल्व्ड ऑफ एनी ब्लेम फॉर द ट्रेन क्रैश। यानी ट्रेन क्रैश के लिए जो दोस्त था उस पे, उससे क्या कर दिया गया? उसको मुक्त कर दिया गया। क्लियर है? चलिए, दूसरा वर्ड है हमारा अबाइस्मल या एबाइस्मल। नहीं, इसे पढ़ते हैं अबिजमल, बड़ा अलग है। अबिजमल, अबिजमल, यही गई, इतना अंतर हो जाता है। हाँ, अंतर हो जाता है, ये प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। इसकी हिंदी बहुत बुरा या अथाह। बहुत बुरा यानी एक्सट्रीमली बैड, वेरी बैड, या फिर अथाह। अथाह यानी बहुत गहरा, वेरी डीप, या कहे बॉटमलेस, अथाह। ठीक है? मान के चलिए कि कोई प्रोडक्ट है, उसका गुणवत्ता बड़ा खराब है, यानी उसका क्वालिटी बड़ा खराब है, तो आप क्या कहेंगे? द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज अबिजमल। बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। क्लियर है? चलिए, अगला वर्ड है हमारा अचीव या अचीव। नहीं, इसको पढ़ते हैं अचीव। क्या पढ़ते हैं? अचीव।
इसका नाउन फॉर्म होता है अचीवमेंट। क्या? अचीवमेंट यानी उपलब्धि। किसे कहते हैं? मेहनत या कौशल द्वारा प्राप्त या संपन्न करना। मेहनत या कौशल द्वारा किसी चीज को प्राप्त करना या फिर उसे संपन्न करना। एग्जाम्पल, आपको पता है कि विवेकानंद जी यानी स्वामी विवेकानंद बहुत ही कम समय में बहुत कुछ संपन्न कर लिए थे। तो क्या कहेंगे? स्वामी विवेकानंद हैड अचीव्ड a lot in a short time। फिर से एक बार, स्वामी विवेकानंद had achieved a lot in a short time। क्लियर है? अगर इंग्लिश की बात करें तो क्या कहेंगे? टू गेन या फिर टू कंप्लीट समथिंग बाई हार्डवर्क और बाई एफर्ट एंड स्किल, है ना? मेहनत या कौशल द्वारा प्राप्त करना या संपन्न करना। क्लियर है? चलिए, अंतिम हमारा आज का वर्ड है एडेज या अडेज। नहीं, इसको पढ़ते हैं एडिज। क्या पढ़ते हैं? एडिज। क्या पढ़ते हैं? एडिज। हाँ। इसका हिंदी क्या होता है? कहावत या लोकोक्ति, यानी जिसे हम कहते हैं सेइंग या प्रोवर्ब, है ना? हाँ, कहावत। जैसे माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इज एन ओल्ड क्या? एडीज। तो उम्मीद है कि अब आप इनका उच्चारण समझ गए होंगे। वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं ताकि जो चीज छूट गया हो वो फिर से अभ्यास में आ जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और कोशिश करूंगा कि फिर से 5 वर्ड लेके आओ जिसका उच्चारण आपको नया कुछ सीखने को मिले। ओके, गुड बाय।